हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द मॉम क्लासेस में। और आज हम अध्ययन करेंगे सल्तनत काल की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके बारे में, यानी उन पुस्तकों का अध्ययन करेंगे। साथ में जो लेखक है उनका अध्ययन करेंगे जो कि सल्तनत काल के पीरियड में रहे थे। 1526 से पहले से लेकर जो लेखक हुए हैं, जो पुस्तकें रची गई है उन लेखकों के द्वारा, वही अध्ययन करेंगे। और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। और पहली जो बुक रखी गई है वो है तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही है, ये गियासुद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी गई बुक है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये एग्ज़ाम्स की दृष्टि से। फतवा ए जहांदारी की बात करें तो ये गियासुद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी गई है और ये दोनों ही पुस्तकें गियासुद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी गई है। तारीख ए फिरोज शाही, फतवा ए जहांदारी। और बात करें तबाकर ए नासिर, ये मिनहाज उस सिराज के द्वारा लिखी गई है। मिनहाज उस सिराज के द्वारा लिखी गई जो बुक है उनके बारे में अध्ययन करें तो वो तबाकर ए नासिर है। फुतुहात उस सलातिन, इसके बारे में अध्ययन करें तो ये ख्वाजा अबू बकर के इसामी के द्वारा जो लिखी गई बुक है, ये जो बुक है इसका नाम है फुतुहात उस सलातिन। नेक्स्ट अध्ययन करें तो जो अगली बुक रखी गई है किताब उल रहला। किताब उल रहला के बात करें तो ये इब्न बतूता के द्वारा लिखी गई जो बुक है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगी सभी एग्ज़ाम्स की दृष्टि से, क्योंकि ये इब्न बतूता है, इनके बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनकी जो बुक लिखी गई है ये किताब उल रहला है। इसी के साथ फुतुहात उल फिरोज शाही तुगलक के बारे में अध्ययन करें तो ये फिरोज शाही तुगलक के द्वारा लिखी गई है। फुतुहात उल फिरोज शाही तुगलक। तहकीक ए हिंद की बात करें तो ये अल बरूनी के द्वारा लिखी गई बुक है। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक रखी है वो है तारीख ए मुबारक शाही। तारीख ए मुबारक शाही है यह याहिया बिन अहमद सर हिंदी के द्वारा लिखी गई है। हमने देखा अल बरूनी के द्वारा लिखी गई जो बुक है ये तहकीक ए हिंद है। इसी के साथ फिरोज शाह के बारे में हमने अध्ययन किया कि फुतुहात उल फिरोज शाही तुगलक है, ये फिरोज शाही के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है वो तारीख ए सलातिन ए अफ़गान यादगार। कौन सी? तारीख ए सलातिन ए अफ़गान यादगार, ये अहमद यादगार के द्वारा लिखी गई है। तारीख ए सलातिन ए अफ़गान, ये अहमद यादगार के द्वारा लिखी गई है। इसी प्रकार ताज उल मासिर है, ये हसन निज़ामी के द्वारा लिखी गई है। ख़ज़ाए नुल फुतू है, ये अमीर खुसरो के द्वारा लिखी है, जिसे हम ख्वाज़न उल फुतू भी कहते हैं। अमीर खुसरो के बारे में अध्ययन करें तो इनकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक है ये दोनों है। तारीख़ इलाई और ख़ज़ाइन उल फुतू है, इसे ख़ज़ाए नुल फुतू भी कहा जाता है। नेक्स्ट अध्ययन करें तो मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक रहेगी अमीर खुसरो के बारे में, वो है तुगलकनामा। तुगलकनामा जो बुक है ये काफ़ी बार पूछी गई है कि तुगलकनामा जो कृति है वो किन के द्वारा रची गई, ये अमीर खुसरो के द्वारा रची गई। ब्रह्मसूत्र के बारे में अध्ययन करिए तो रामानुज द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है ये ब्रह्मनुज है। तारीख ए मुहम्मदी खान की जो बात करें तो तारीख ए मुहम्मदी है, ये मोहम्मद बिहम्मद खान के द्वारा लिखी बुक है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये तीनों ही बुक। इसी के साथ नेक्स्ट अध्ययन करें तुगलकनामा के बाद अध्ययन करें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट जो बुक्स है वो है ब्रह्मसूत्र। ब्रह्मसूत्र है ये रामानुज के बाद जो लेखक है उनके द्वारा लिखी गई। तारीख ए मुहम्मदी खान है, ये मोहम्मदी है, ये मोहम्मद बिहम्मद खान के द्वारा लिखी गई। मुनसद ए महरू है, ये मुल्तानी के द्वारा लिखी गई। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक है तुगलकनामा। तुगलकनामा है ये अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई। ब्रह्मसूत्र है ये रामानुजन के द्वारा लिखी गई। तारीख ए मुहम्मदी है ये मोहम्मद बिहम्मद खान के द्वारा लिखी गई। मुनसद ए महरू है ये मुल्तानी के द्वारा लिखी गई। मुल्तानी के बारे में ज़्यादा अध्ययन करना काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। इसी के साथ नेक्स्ट अध्ययन करें तो मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक्स जो है तारीख ए सिंध मीर मोहम्मद मसूम के द्वारा लिखी गई। तारीख ए यामिनी है ये उत्बी के द्वारा लिखी गई। हमीर मदमर्दन है ये जय सिंह सूरी के द्वारा लिखी गई। तो ये जो बुक्स है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हमीद मदमर्दन है ये जय सिंह सूरी के द्वारा लिखी गई। गीत गोविंद है ये जयदेव के द्वारा लिखी गई और इस जो स्लाइड में जो बुक दी गई है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। हरिकेली नाटक के बारे में बात करें तो ये जयदेव के द्वारा लिखी गई। ललित विग्रराज है ये भी जयदेव के द्वारा लिखी गई और प्रसन्न राघव जयदेव के द्वारा लिखी गई। जयदेव के बारे में अध्ययन करें तो हमने 4 बुकों का अध्ययन किया। गीत गोविंद पढ़ा, हरिकेली नाटक पढ़ा, ललित विग्रह पढ़ा और प्रसन्न राघव पढ़ा, जो कि जयदेव के द्वारा रचित ग्रंथ है या फिर पुस्तक है।
नेक्स्ट अध्ययन करें तो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, ये प्रद्युम्न अभ्युदय, ये रवि वर्मन के द्वारा लिखी गई प्रद्युम्न अभिमन्यु है, ये अभ्युदय है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक्स है जो कि रवि वर्मन के द्वारा लिखी गई। पार्वती प्रणय है, ये वामन भट्ट के द्वारा लिखी गई बुक है। नेक्स्ट अध्ययन करें तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कई बुकों को शामिल किया गया है, जैसे हमने जय गोविंद की देखी, इसी प्रकार नेक्स्ट अध्ययन करें तो पृथ्वीराज रासो है, ये चंद्रप्रदाय के द्वारा लिखी गई। जामवंती कल्याणम है, ये कृष्ण देवराय के द्वारा लिखी गई, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। राजतरणी जो तरंगिणी है, इसके बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं कि राजतरंगिणी जो रचना है ये किन के द्वारा लिखी गई, ये कलहण के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट अध्ययन करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी तीनों ही बुक। बिसलदेव रासो है, ये नरपति नाथ के द्वारा लिखी गई। चंदावत है, ये मुल्ला दाऊद के द्वारा लिखी गई। और आलय खंड है, ये जगनीक के द्वारा लिखी गई। एक बार फिर से अध्ययन करते हैं सभी बुकों का, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम्स की दृष्टि से, जो कि सल्तनत काल में लिखी गई। और सल्तनत काल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है सभी एग्जाम्स की दृष्टि से। वीडियो की अगर आपको PDF प्राप्त करनी है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं सभी बुक को। तारीख है फिरोज शाही, ये जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। फतवा है जहांगीरी, ये जियासुद्दीन बर्नी के द्वारा। तबाकर नासिर है, ये मिनहाज उज सिराज के द्वारा। और फुतुहत उस सलातीन है, ये ख्वाजा अबू बकर इसामी के द्वारा। नेक्स्ट अध्ययन करें तो किताब उल रहला है, ये इब्न बतूता के द्वारा। फुतुहात उल फिरोज शाही है, ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी ये दो बुक। तहकीक ए हिंद है, ये अलबरूनी के द्वारा, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसी के साथ नेक्स्ट अध्ययन करिए तो तारीख है मुबारक शाही है, ये याहिया बिन अहमद सर हिंदी के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट अध्ययन करिए तो तारीख है सलातीन ए अफ़गान है, ये अहमद यादगार के द्वारा लिखी गई। ताज उल मासिर है, ये हसन निज़ामी के द्वारा लिखी गई। और खजाइन उल फुतूह है, ये अमीर खुसरो के द्वारा या फिर ख्वाजाइन उल फुतूह है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अध्ययन करें तो जो बुक अगली है तारीख इलाही है, ये अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई। और अगली जो बुक है वो है तुगलकनामा, अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई। ब्रह्मसूत्र के बारे में अध्ययन करें जो कि रामानुजन के द्वारा लिखी गई। तारीख मुहम्मदी है, ये मोहम्मद बिन बेहमद खान के द्वारा लिखी गई। मुनसद ए महरू है, ये मुल्तानी के द्वारा लिखी गई। इसे भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा क्योंकि इस प्रकार की जो बुक है वो कई बार पूछी गई है। मुनसद ए महरू है, ये मुल्तानी के द्वारा लिखी गई। तारीख ए सिंध है, ये मीर मोहम्मद मसूम के द्वारा। तारीख ए यामिनी है, ये उत्बी के द्वारा। हमीर मदमर्दन है, ये जयसिंह सूरी के द्वारा। गीत गोविंद है, ये जयदेव के द्वारा। इसी के साथ हरिकेली नाटक और ललित विग्रहराज और प्रसन्न राघव है, ये जयदेव के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट अध्ययन करिए तो ये जो प्रद्युम्न अभ्युदय है ये रवि वर्मन के द्वारा लिखी गई। अगली जो बुक है पार्वती प्रणय, ये वामन भट्ट के द्वारा। पृथ्वीराज रासो है, ये चंद्रप्रदाय के द्वारा। और जामवंती कल्याणम है, ये कृष्णदेव राय के द्वारा। राजतरंगिणी है, ये कल्याण के द्वारा लिखी गई है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। चंद्रप्रदाय जो कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। बिसल देव रासो है, ये नरपति नाथ के द्वारा लिखी गई। और चंदावत मुल्ला दाऊद के द्वारा लिखी गई। आलय खंड है, ये जगनीक के द्वारा लिखी गई। और ये जो तीनों बुक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। इसी के साथ आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। और ये जो बुक्स है आपने नहीं पढ़ी है तो ज़रूर पढ़ें। किताबें हैं, लेखक है जो कि महत्वपूर्ण है सभी एग्ज़ाम्स की दृष्टि से। और इसमें टॉप 25 बुक्स ऐड की गई है जो कि वर्तमान में क्वेश्चन बन रहे हैं, जिन बुकों को लेकर आज SSC NTPC रेलवे जो भी प्रश्न पूछ रहा है, प्रत्येक बोर्ड पूछ रहा है, वही पुस्तक ऐड की गई है। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा है तो ये ज़रूर देखिए। इसी के साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा अंतर्राष्ट्रीय युद्धाभ्यास, चीन, रूस, फ्रांस, अन्य किसी भी देश के साथ भारत जो युद्ध करता है वो सभी ऐड किए गए हैं और किन नामों से इन युद्धों को पुकारा जाता है। आप तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। इसी के साथ आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। इसी के साथ हैव ए नाइस डे, अच्छे से पढ़िए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नाइस।